और एक अहम खबर आपके लिए लेकर आते हैं। FY24 में ऑटो शेयरों ने शानदार रिटर्न दिए। FY25 में ऑटो सेक्टर का प्रदर्शन आखिर कैसा रह सकता है? हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, बताएं क्या है आउटलुक? बिल्कुल। तो आउटलुक समझने से पहले एक बार हम वित्त वर्ष 2024 का प्रदर्शन कैसा रहा वो आपके सामने रख देते हैं। FY24 में हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में दमदार प्रदर्शन रहा। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 74% की तेजी यहां पर देखने को मिली है, जिसको कि लीड किया टाटा मोटर्स में। हमने लाइफ टाइम हाई भी बनते हुए देखे टाटा मोटर्स के शेयर में। टाटा मोटर्स डीवीआर 211% चला। टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो 136% की तेजी वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटो में भी शानदार तेजी। बजाज ऑटो में 128% तक की तेजी देखने को मिली और टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटो में भी शानदार तेजी थी। तो ये ऑटो सेक्टर का हाल था FY24 में। लेकिन वित्त वर्ष 2025 के लिए भी ऑटो सेक्टर के लिए आउटलुक काफी मजबूत नजर आ रहा है, खास करके टू व्हीलर सेगमेंट के लिए। टू व्हीलर इंडस्ट्री में आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद है और 8 से 9% की ग्रोथ का अनुमान लेकर चल रहे हैं। वहीं 125 सीसी प्लस बाइक की डिमांड भी मजबूत रहने की संभावना बताई जा रही है। पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में करीब 5% की ग्रोथ का अनुमान है और ट्रैक्टर सेगमेंट यहाँ पर भी ट्रैक्टर सेगमेंट में भी प्रदर्शन अच्छा रहने का अनुमान है। करीब 5% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के बात करें, FY25 भी ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा रह सकता है, खास करके टू व्हीलर स्पेस पर जरूर नजर रखिए। बहुत शुक्रिया करेंगे पूजा आपका। और ये एक एक व्यू जो है वो पूरे ऑटो सेक्टर के FY24 और FY25 के अनुमान और आउटलुक, इन सबको सामने बहुत ही आसान भाषा में हमने आपके सामने रखा। चलिए अब ऑटो सेक्टर पर एक व्यू भी ले लेते हैं और रवि हमारे साथ लगातार बने हैं। रवि, जिस तरह से हमने देखा ऑटो सेक्टर में, ना सिर्फ फेस्टिव सीजन में बल्कि जिस तरह की डिमांड रही है और जिस तरह से एक तरह से भारत जिस तरह से अलग अलग सेगमेंट में अपना दमखम दिखा रहा है, एक आत्मनिर्भरता भी लगातार बढ़ रही है कई सेगमेंट में, कई कंपोनेंट्स में भी। तो ज़रा ऑटो और ऑटो एंसिलरीज, इन दोनों को अपने तरीके से देखिए और बताइए कि यहाँ से चुन के आप क्या देखते हैं। देखिए प्रशांत जी, आपकी बात से मुझे एक चीज याद आती है। कुछ अगर आप मारुति को यहाँ पर एक बार देखें तो कुछ महीने पहले हम लोग इसकी जब चर्चा कर रहे थे तब ये 7-8 हजार रुपए के पास बड़े दिन तक कंसोलिडेट करता रहा। लगता नहीं था किसी को कि 12 हजार के रेट आ जाएंगे और आप आज देख रहे हैं कि क्या रेट आ गए। टाटा मोटर की पूजा जी ने तो बात कर ही दी है, मारुति एक छूटा था इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। अभी इस समय जो ग्रोथ दिखाई दे रही, ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट दिख रही है और आगे आने वाले समय में ऑटो सेक्टर के बिना तो आपका कोई भी इंडेक्स परफॉर्म करता हुआ नहीं आएगा नजर। और आपके मल्टी बैगर जो है वो अगर चूज किए जाए तो ऑटो और ऑटो एक्सिलरीज में दिखाई देंगे। अब स्टॉक वाइज चूज करते हैं, ये मत समझिए कि आज टाटा मोटर 1000 रुपए का महंगा है या फिर 12 हजार रुपए का यहाँ पर मारुति महंगा है। अभी जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई है उसको एक बार समझिए। कंपनियों ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर चेंज करी है और उसका इंपैक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से पॉलिसीज को ईज ऑफ किया, उसका एक इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। तो पहला, अगर स्टॉक की आप लिस्ट बना रहे हैं तो इसमें हमने आईटी सेक्टर की जब चर्चा की थी तो कहा था कैप्टन छोड़ दीजिए, यहां पर कैप्टन में ही चढ़िए। पहला कैप्टन कौन सा है? पहला है यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, और दूसरे की बात करें तो है मारुति। इनको तो आप पकड़ कर रखिए रखिए, इनमें स्टॉक्स को कभी सेल करने के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट बुक करिए फिर वापस पकड़ लीजिए, इस टाइप की स्ट्रेटजी रखिए। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा मैं एग्रीकल्चर को जो फोकस करते हैं, जो ऐसी ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज है उनकी तरफ भी जाएं तो आयशर मोटर और टीवीएस मोटर में भी वही दमखम दिखाई देता है और मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। अब आपने ऑटो एक्सिलरीज की बात की थी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे पहला आता है एनआरबी बियरिंग। थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, 295 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है लेकिन एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। और दूसरा है ऑटो इंडिया, 136 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है कि हम जल्दी 170-75 की चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें जल्द का मतलब ये नहीं कि आप कल आएगा। आने वाले टाइम पे जो लंबे, जब फंडामेंटल व्यू देख रहे हो तो आपको 1 साल, 6 महीने, 8 महीने के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उनमें ये लीड लेते हुए नजर आएंगे। एक स्टॉक में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह कि आपने वैल्यू पे अभी भी टिका हुआ है, वो है अशोक लेलैंड। इस समय 175 चल रहा है, हम जल्दी 230 का लक्ष्य देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप
अगर अंडर वैल्यूड के हिसाब से देखते हैं तो इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके ऑटो ऐसे बास्केट मैंने आपको बताई है जिसमें मैंने कवर करे करीब 6 से 7 स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहने चाहिए। अगर आपने मिस किया तो आप कहीं ना कहीं से ऑटो की ग्रोथ को मिस कर देंगे, और जब इलेक्शन के बाद आप देखेंगे तो यही स्टॉक्स और चमकते हुए नजर आएंगे। एक बेहतर नजरिया ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पर रवि जी की तरफ से आता हुआ। चलिए कुछ और स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं। सन टीवी जरा देखते हैं, और इस बीच बता दें कि हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा। मैं जिन स्टॉक्स